तेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्ददामि भगवति गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री श्री माँ की कृपा से अपने लोगों के सौभाग्य से भगवती नर्मदा का तट भीमपुर आश्रम में एकत्रित होकर के संयम सप्ताह में विराजमान है। अलग अलग साधनाओं में आप लोग तत्पर है। इसमें गीता श्रवण कर रहे हैं चतुर्दश अध्याय का। ये बात आपने श्रवण करी कि गुण प्रकृति के मनुष्य को कैसे बांधते हैं। गुणों के साथ में तादात्म्य कर लेता है और तादात्म्य अध्यास जो होता है बस यही बंधन का कारण बनता है। देखो अपने बाहर भी व्यवहार में जब किसी से ऐसा तादात्म्य कर लेते हैं ना तो फिर वो वस्तु जो होती है ना वो तो दुख नहीं देती, पर अपना मन जो उसके अंदर तादात्म्य कर लिया ना तो उससे दुख होता है, अथवा अनुकूल हो गया तो सुख भी होता है। ये सुख और दुख का कारण तादात्म्य अध्यास है। नहीं तो धारो किसी के पास में कोई मकान है और उस मकान को आपने बेच दिया। बेचने के बाद में वो मकान टूटा किसी प्रकार या कोई अग्निकांड हुआ, कुछ हो गया तो आपको कष्ट क्यों नहीं हो रहा है? जब तक आपके पास वो मकान था तो उसमें मान लो कोई चूहा भी आ जाता है तो भी आपके लिए बड़ा कि इसने ये खराब कर दिया वो खराब कर दिया। आज वो मकान गिर गया तब भी आपको कोई कष्ट नहीं। कारण क्या है? मकान सुख दुख का कारण नहीं होता। तो मकान में जो तादात्म्य कर लिया था कि ये मेरा है,
तो प्रकृति के गुणों को जब आप स्वीकार कर लेते कि ये मेरा, बस वहाँ पर आपको फिर बंधन आ जाता है। अब कैसे कैसे ये प्रकट होते हैं इनके, हाँ तो 13 तक बतलाया था कल। अब ये बतलाना कि ये जो गुण हैं कैसे बढ़ते हैं बतलाए। तमोगुण बढ़ता है अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, ये होता है। रजोगुण बढ़ता है तो लोभ है, कर्म, प्रारंभ, प्रवृत्ति, क्रिया। अब एक बात विशेष बतला रहे हैं कि मान लो कोई गुण की वृत्ति चल रही है और उस टाइम पर आपका अंतिम श्वास चल रहा, मरण का समय आ गया, तो उस गुण की वृत्ति आपको कहाँ ले जाएगी, इसके ऊपर विचार 14वां अध्याय श्लोक श्रवण करो। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ततोत्तमविदान् लोकान् बलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे, अंतःकरण में सत्ववृत्ति की, सत्वगुण की वृद्धि थी आप, और सात्विक वृत्ति थी, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा था, आपके आसपास बैठे हुए सब के सब सात्विक थे, भगवान का नाम याद आ रहा है। कोई भी सांसारिक और वृत्ति नहीं, आनंद, और तत्काल प्राण छूट गए। ततो उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। जब प्रलय हो, प्रलय का अर्थ है यहाँ पर शरीर छूटना, देह वृत्त माने देहधारी, सत्वगुण की वृद्धि होने पर उत्तम विदान लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। आज कुछ भाई बहन आए खंबात से, तो एक पहले हम बहुत बड़े पहले जाते थे, एक बहुत बड़ा सेठ था संतों का सेवक बड़ा। अब उसको पता लग गया कि अभी हमारा अब अवसान होने वाला है। अपने पुत्रों को कहा कि अमुक जगह कुटिया में एक संत रहता, उसको बुला के लाओ जल्दी। तो संत आए, हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी आप कुछ देर तक यहाँ बैठो हमारे पास, हम ज़्यादा आपको नहीं बैठाएंगे, ज़्यादा 2 घंटा लगे 1 घंटा लगे, इतने में हम चले जाएंगे, बाद में आप चले जाएंगे। संत ने कहा, सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? कहते देखो बैठ जाओ। तो ऐसी निष्ठा उसकी कि जितने परिवार के पुत्र थे, बधुओं थी, उनको कहा तुम बाहर खड़े हो जाओ, हमारे रूम में नहीं आना, हमारे रूम में संत बैठेगा, हमारे पास बैठेगा, गीता श्रवण करवाओ। और वो गीता श्रवण करते 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 और जो उनके गुरु ने मंत्र दिया था जाप करता करता चल। ये सात्विक वृत्ति का जब उदय होता है, उस टाइम पर यदि इसका शरीर छूट जाए, प्रलय जाति देहधारी यदि
कोई भी सात्विक वृत्ति में। तो जन्म भर जिन्होंने उत्तम कर्म किया है, जिनकी क्रिया उत्तम है, जिनके भाव उत्तम हैं, जिनका सब कुछ परोपकारमय जीवन रहा, वे लोगों को मरने के बाद जो लोग मिलते हैं वो इस वृत्ति वाले को मिले। अभी तत्काल वृत्ति होगी, ये वृत्ति कोई है, पुण्य है इसका, माने पूरी जिंदगी में नहीं, पर अचानक ये वृत्ति आई तो जन्म भर जो सत्कर्म करने वाले हैं उनको जो लोग मिलेंगे, जो गति मिलेगी, वो इसको मिल रही उत्तम विदाम। हाँ, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तु को जानने वाले हैं, कभी भी अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिन्होंने उत्तम विदान महदादि तत्वविदाम, जो कि महतत्व आदि लोगों को जानने वाले थे, उनमें ये भी जाएगा, ऐसा प्रतिपद्य। अच्छा, अब चल तो तत्काल कोई वृत्ति रजोगुणी आ गई तो, और शरीर छूटने का टाइम हुआ तो बतलाते हैं रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़योनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा, रजो गुण जब प्रकट था व्यक्ति, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ये करना बाकी था अभी, ओहो अभी तो नहीं हुआ, तो ये काम पूरे पुत्रों को बतलाता, ये काम पूरा करना, ये करना। तो मरने के बाद में कर्म संगीषु जाए थे। देखो भाई, उसने कोई पाप तो नहीं किया, ऐसा कोई खराब काम नहीं किया, पर लौकिक प्रवृत्ति बहुत थी, और वो ही वृत्ति जब अंत में आ गई तो कहते रजोगुण की वृत्ति आने पर प्रलयम गत्वा, रजसी माने रजोगुणे सती, रजोगुण की वृत्ति होने पर प्रलयम गत्वा, उसका प्रलय हो गया, मरण हुआ। तो कर्म संगीषु कर्मासक्ति युक्तेषु मनुष्येषु, ऐसे मनुष्य के घर में ही वो पैदा हो, कोई कीट पतंग पशु पक्षी नहीं बनेगा, क्योंकि इतना पाप तो किया नहीं। ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि हम परोपकार करते हैं, ये करते, पर क्रियाएं बहुत करते, तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होगा, और ऐसे घर में होगा कि जहाँ सत्कर्म हो रहा है, बहुत बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं। हाँ, इसलिए कर्म संगीषु माने कर्मासक्ति युक्तेषु, कर्म में आसक्ति रखने वाले, कई कई लोगों को कर्म में बहुत आसक्ति है। अब क्या कहें, हमारे तो संत थे हरिद्वार में, अरे बाबा उनको तो यदि थे सन्यासी, मंडलेश्वर थे, पर 10-15 पंडित साथ में जरूर होने चाहिए, रोज इतना इतना हवन यज्ञ दान कर। ना तो एक बारी प्रश्न किया हमारे त्यागमूर्ति जी ने कि स्वामी जी, अब आप सन्यासी ठीक करवाओ, ठीक है, पर आप स्वयं नहीं कर सकते, तो मैं इसी का कैसे। हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जी क्या करूं, मैं सब जानता हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं, पर पता नहीं क्या होता है कि इसके करे बिना मेरे को रात्रि को नींद नहीं आती।
करना पड़ा। तो कहते सीखा सूत्र रखो, तो बिना सीखा सूत्र के कैसे करो, आखिर सीखा सूत्र रखना पड़ा। हालांकि ब्रह्म सूत्र में बहुत विचार किया इसका, पर वो ऐसी आसक्ति होती है, वो वृत्ति होते होते यदि किसी का शरीर छूट जाए तो फिर आगे कर्म संगी छूट जाए। अच्छा, मान लो तमोगुण की वृत्ति हुई तब प्रलीन तमसी, तमसी सती प्रलीन, ये तमोगुण बढ़ा उस टाइम पर यदि प्रलय हो गया, मरण हुआ, तो तब तो मूढ़ योनि से जाए थे। पशु पक्षी जो बिल्कुल उनको भान है ही नहीं कि हमारा क्या, तो अब क्या करें। देखो, मनुष्य तो जन्म ले लिया, पर हैं पशु पक्षी जैसे। हम तो कभी कभी कहते हैं पशुओं से गए भी तो। अच्छा देखो, कोई पशु पक्षी, किसी के घर में गाय हो या कोई पक्षी हो, सूर्य उदय के समय कोई सोता नहीं। देख ले, कोई भी पशु पक्षी जैसा प्रकाश होगा थोड़ा थोड़ा वैसे चेखने लग जाएंगे पक्षी, सब उड़ जाएंगे, सूर्य उदय पर उड़ जाएंगे। और ये कुंभकर्ण का भाई कब उठता पता है? 8 बज जाते, सूर्य उसके सिर पर आ जाता तो ही नहीं उठता। तो कहाँ प्रकृति का नियम पालन किया है? तो उनके तो पास घड़ी भी नहीं है, वो तो प्रकृति से युक्त है, उनका तो जैसा बना है वैसा। पर इसके अंदर तो बुद्धि होने पर भी पशु गया। मूढ़ योनि में मरने के बाद में ये पैर वही बनेगा, पशु पक्षी बनेगा। इसलिए जहाँ जा कर के बुद्धि में विवेक है नहीं कि मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है। मनुष्य तो विवेक कर सकता है कि आखिर मेरे को मनुष्य जन्म मिला। भागवत में तो एक जगह लिखा है कि ब्रह्मावलोक धीर्णम बुधमाप देवा, मनुष्य को बना करके न भगवान खुश हो गए। क्यों? कहते इसके अंदर एक बुद्धि ऐसी आए कि ये चाहे तो मेरे को पहचान सकता, भगवान का ज्ञान कर दो, और किसी में नहीं है। परंतु बुद्धि का किया दुरुपयोग, अब मूढ़ योनि से जाए। अच्छा, अब कुछ संक्षेप में इन गुणों का वर्णन करते। 16वें श्लोक में कर्मणा सुकृता स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। एक श्लोक में सुकृतस्य कर्मणः सात्विकं निर्मलं फलम् आहुः, ऐसा नहीं। सुकृत, सु अच्छा, कृत किया हुआ अर्थात सात्विक कर्म। सुकृत का अर्थ कर देना सात्विक। सात्विक जो आपका कर्म है उसका जो फल होगा वो निर्मलम, सात्विक ही फल होगा भाई। निर्मल, कोई उसमें जो गुण तमोगुण मिला हुआ नहीं, फल भी उसको सात्विक सुख मिले, कोई दुख नहीं। अच्छा, रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का जो फल मिलेगा आपको वो दुख मिलेगा। दुख क्यों मिलेगा? कि सुख के लिए काम करता है और यदि उसके अनुकूल नहीं हुआ तो दुख जरूर बैठा हो।
दुखाय कर्माणि करोति लोका। कर्म तो करता सुख के लिए, पर दुख आ जाएगा। जब प्रतिकूल जैसा हुआ वैसे ही दुख बैठा है। कर्म का एक नियम है कि कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। जो नहीं चाहते ऐसा कर्म भी हो जाता। और बाद में देखो, परीक्षित महाराज बहुत बड़े, उनका सब का सब सात्विक था, पर अचानक एक कर्म हो गया। एक ऋषि के गले में सांप डाल दी, और वहाँ देखो भागवत में घर में जब आ गया तो परीक्षित को बहुत दुख हुआ और कहा कि हे भगवान, इस पाप का दंड अभी दे दो, अभी मेरा राज्य को सब नष्ट हो जाना चाहिए। मैंने ऐसा पाप किया कि हमारे कुल में किसी ने ऐसा ऋषियों को सताया नहीं जंगल। राक्षस जैसा मैं बन गया। क्या हमारे पास ऋषि ले रहे थे? केवल राजा का अभिमान होकर के कि मेरा सत्कार नहीं किया। ये तो राक्षसी बुद्धि है। शांति से बैठे थे ऋषि जंगल में, और मैं पापी गया वहाँ जाकर के और उनको सताया, उनके गले में सांप डाल हो गया। इसलिए कहते हैं रजसा तो फलम दुखम, रजोगुण आएगा तो दुख हो जाएगा। और तमसा फलम अज्ञानम, ये जो तमोगुण का फल जो है वो अज्ञान, वो बिल्कुल वहाँ विवेक रहित होकर के है ना, मूढ़ता पूर्वक। चलिए जल्दी जल्दी अध्याय तो पूरा करना है। अब थोड़ा सा और बताते हैं गुरु का। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च सात्विक वृत्ति होगी और निरंतर साधना में सात्विक वृत्ति होगी तो शास्त्र गुरु जो ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान आपको हो जाए। रजोगुणी वृत्ति में और तमोगुणी वृत्ति में नहीं होता न। ये सारी साधना जो होती है ये वृत्ति को ठीक रखने के लिए। सात्विक वृत्ति आएगी, शास्त्र की बात समझ में आ जाएगी, सत्संग की बात समझ में आ जाएगी। फिर एकांत में बैठ कर के जब चिंतन करेगा तो सब बातों का स्मरण करेगा और सोचेगा पहला का जीवन हमारा कैसा था, अभी वर्तमान कैसा। थोड़ा थोड़ा अपने जीवन के ऊपर परीक्षण करो कि जब सत्संग में नहीं आते थे, जब संयम सप्ताह में संतों का संग, माँ का संग नहीं हुआ था, उससे पहले का जीवन कैसा था और उसके बाद में धीरे धीरे कितना सुधरा अभी तक उसके साथ मेल था। यदि फर्क पड़ा है तो जरूर आगे चल करके आपको सात्विक सत्वात् ज्ञानम संजायते। और रजोगुण वृत्ति रहेगी तो लोभ बढ़ेगा, रजसो लोभ है। तो बाबा ये जो है एक चीज मिल जाए, अरे भगवान ने जितना तुमको दिया उतने में संतोष नहीं है तो तुम्हारे 1000 मिल जाएगा तो भी संतोष, फिर भी लोभ बढ़ जाएगा। क्या है? लाभ लोभ अधिकारी। जब लाभ मिलता है तो लोभ बढ़ता है, तुलसीदास जी। इसलिए डोंगरे जी महाराज कहते थे विपत्ति तो सहन हो जाती है, संपत्ति सहन नहीं होती, ऐसा बोलती। विपत्ति तो सहन हो जाएगी किसी तरह से,
कैसे हो जाएगी विपत्ति से? रो लेगा थोड़ा सा, नहीं मेरे पास में, हाय भगवान इतना विपत्ति, कोई कृपा करो, कोई संत के पास, भगवान के मंदिर में जाएगा, हाथ जोड़े, मेरी विपत्ति टाल दो। हाथ होते हैं ना भगत के हाथ, रो रा करके काटेगा दे, उतना पाप नहीं होगा। और संपत्ति आई, और संपत्ति के साथ में यदि सन्मति नहीं है तो पता नहीं कितना पाप कर सकता। इतना लोभ के मारे इतना बड़ा बड़ा पाप करेगा कि पूछो मत। इतना रुपया मिलेगा, गायों को भेज दो कत्ल खाने। इसलिए कहते हैं लोभ पाप से कारण हमने बताया। और तमसः, और तमोगुण से क्या होता है? कहते प्रमाद मोहो, प्रमादस्य मोहस्य, दोनों पढ़ते हैं। प्रमाद तो होता ही है कि कर्तव्य कर्म को नहीं करता है, अकर्तव्य, और मोह भी बढ़ता है, मोह वैचित्य, बिल्कुल विचित्रता आती। और अज्ञान में अज्ञान भी बढ़ता है, विवेक शून्य हो जाता तमोगुण में। तो प्रमाद, मोह और अज्ञान, तीन ये तमोगुण में बढ़ता। और भी सुन लो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जगन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, सत्व गुण में स्थित अपना जीवन पूरा का पूरा सत्व गुण, कार्य भी सत्व, इनका चिंतन भी सात्विक है, व्यवहार भी सात्विक है, वाणी भी सात्विक है, तो उसका जीवन सत्वस्थ मानते, सत्य स्थिता। देखना, सुनना, बोलना, व्यवहार करना, सारा का सारा वो उसको बोलते सत्वस्था। जब उसका शरीर जाएगा तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, तो ऊपर के लोक में जाएगा, हो देवता बनेगा। हाँ, मान लो भगवान याद ना आए तब भी है, देवता तो जरूर बन जाएगा। अगर भगवान वालों का रास्ता अलग होता हो, ये स्वर्ग आदि में नहीं जाते, तो उधर जाता ही जाता। पर मान लो उसको इतना ही कि हमने अच्छा कर्म किया, सात्विकता, तो ऊर्ध्व लोक में जाएगा। और रजोगुण वृत्ति वाला मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, ये ना ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा, रजोगुणी आदमी, क्योंकि उसकी वृत्ति यहीं लगी रहती। ये काम बाकी है, मरने के बाद जो वही आएगा। अपने यहाँ सनातन धर्म में पुनर्जन्म मानते हो। हाँ, तो देखो अभी कई कई तो ऐसे उदाहरण आ गए अभी पेपरों में भी कि अमुक जीव मरा और उसका फिर वहाँ जन्म हुआ, तो छोटा सा बालक बतला रहा है कि हमारा गर्भ था, हमारे पुत्र ये हैं, हमारे पौत्र ये हैं, हमारे धन यहाँ है, हमारे ये बताते। हाँ, तो वो ना ऊपर गया ना नीचे गया, फिर घूम कर के एक शिविर में हम गए थे, शिविर था बालकों का, तो उसमें कुछ प्रश्न बच्चों ने किया, तो ये पुनर्जन्म होता है, ये कैसे पता लगे हमको?
बचेंगे। अब भाई हम लोग जो बोलेंगे कोई भी उत्तर देगा कि भाई ये तो शास्त्र बोलता है। कहने शास्त्र तो बोलता भाई प्रत्यक्ष कैसे करे, अप्रत्यक्ष कैसे। अब योग आयोग एक लड़का खड़ा होगा कि हम बताएं हम पहले जन्म में क्या। अब वो कोई समझो 9-10 वर्ष का लड़का है कि अभी देहरादून में जाके देखो हमारे बेटे हमारे पोते वहाँ बैठे। हमने कहा लो प्रत्यक्ष देखे। मध्य तिष्ठन्ति जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामस। अब जघन्य गुण तो तमोगुण होता है, इसमें वृत्ति में स्थित ये बिल्कुल तामस लोग होते हैं और ये नीचे नरकादि योनियों में जाते हैं। इनका तो ऊपर जाने का जगह ही नहीं होती। अच्छा, अब आपके यहाँ गुणों से पार कैसे होएगा? अभी तक तो गुण क्या है, क्या लक्षण है, क्या इनका फल होता है, कैसे बांधते, ये सब बताए। अब यहाँ से एक बात बतला रहे हैं कि गुण से पार कैसे जाएं। अब 2 बात बतानी बाकी, इस अध्याय पूरा हो रहा है। गुण से पार कैसे हो एक ये बताएं, और जो गुण से पार हो गए वो महापुरुष कैसे होते हैं, बस ये 2 ही बात बताएं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यदा दृष्टा, ये जो दृष्टा है ना, दृष्टा का अर्थ विवेकवान, अच्छी तरह से देख लेता। दृष्टा माने वो दृष्टा नहीं लेना, दृष्टा साक्षी के उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ दृष्टा शब्द का अर्थ होता है विवेकी विद्वान सन। ये देखता है कि कर्ता जो है वो गुण ही होते हैं, आत्मा कर्ता नहीं। गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम नानुपश्यति, ऐसा अनुभव कर ले। कर्ता जो भी होगा वो गुणों के अंदर ही कर्ता होगा, माने कर्तृत्व भाव आएगा कि मैं काम करने वाला हूँ। और देखो कर्तृता जहाँ होती है ना, भोक्तृत्व वहीं होती है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व समानाधिकरण मानते हैं शास्त्र का, इसलिए कर्ता है गुण। गुण में आया, गुणों में अध्यास किया तो आप कर्ता बन गए। तो यदि गुण ना हो तो आपको कर्ता बनाने वाला कोई है ही नहीं संसार, न अनुपश्यति। और गुण से अन्य कोई कर्ता दिखाई दे नहीं दे। और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति स्वात्मानं, अपने आप को गुण से अलग मानता है कि मैं गुण से भिन्न हूँ। बस भगवान कहते हैं कि सा मद्भावम अधिगच्छति, वो तो मेरे सुख की प्राप्ति कर लेता है, मेरा रूप हो जाता है। गुणानेतानपि त्यक्त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। देही देहधारी जो है वो देह समुद्भवान एतान गुणान अति। ये जो देही है, ये देह को उत्पन्न करने वाले 3 गुण है ना, देहा समुद्भूयते येभ्यते देह समुद्भवतान एतान 3 गुणान अतीत्य। ये जो 3 गुण है इनका जब अतिक्रमण कर जाता, पार हो जाता, तो फिर
कहते जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तः, इनसे विमुक्त हो जाता। ना तो जन्म होता है, और जन्म होगा तो जरा भी आएगी, मृत्यु भी आएगी। ये बात की बात है। जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, तो जरा दुख ही। जरा आती है तो दुख ज़्यादा आता है। क्योंकि बूढ़े आदमियों को धर्मशाला टूट जाए ना, तो उसमें कोई अच्छा आदमी नहीं ठहरता हो। पता कौन कौन? अब ये धर्मशाला के दरवाजे भी टूट गए, खिड़की टूट गई, ये टूट गया, तो कौन रहेगा उसमें? उसमें बकरी रहेगी, गधा रहेगा, घोड़ा रहेगा, ये अच्छा आदमी नहीं। ये बुढ़ापा जो है ना, ये टूटी धर्मशाला है। ये गधे घोड़े रोग जितने हैं ना, सब आके यहाँ निवास कर जाए। क्या करे थे? अब दवाई ले ले करके जीवो, क्या करोगे? बिना दवाई के काम नहीं चलता। इसलिए जरा आदि तो इसके बाद भी भगवान का दुख, इनसे विमुक्त हो जाता। बस अपने स्वरूप में ना जरा है ना मृत्यु है। इनसे अमृतम अश्नुते, अमृत रूप हो जाता है कि अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। इसलिए अब आगे अर्जुन का एक प्रश्न होगा कि ये तीन गुणों से कैसे पार हो जाएं भगवान, और पार हो जाए उसका उपाय बताओ। और पार होए जो मनुष्य है, जो संत हैं, ज्ञानी हैं, उनका जो है कैसा कैसा स्वरूप हो, तो कैसे हम जाने कि हाँ ये तीन गुणों से अतीत है। समझ लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री श्री आनंदमयी